यस्टरडे है ना। यस प्रभु। कल से हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये है व्यू, अ, यहाँ से व्यू करेंगे हम स्पीकर्स हम लोग कल थे। टाइप्स ऑफ ग्रुप चलेगा, बाकी पर लाइन चले जाएंगे। हाँ हाँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ वो एक्चुअली। परसेंट हमने ऑन कर रखे, हमें पता रहेगा कितने परसेंट चल रहे ट्राइंग टू फाइंड दैट वो हैं। ये विनय प्रसाद दास स्लाइड नंबर, मैं वहां आ जाऊँ एटलीस्ट। एक और चीजें मैं खोलता रहूंगा। या आई थिंक हम शुरू कर सकते हैं। शेयर ये विनय स्क्रीन। प्रसाद दास फर्स्ट आ गया है यहाँ से। में पढ़ा था, गुरु के बारे में पढ़ा था हमने, उसमें उससे रिलेटेड हमने काफी सारी स्लाइड्स भी देखी थी। और आज हम टाइप्स ऑफ गुरु, गुरु की एग्जाम पे आए हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले कल के जो भी डिस्कशन हुआ है उसके बारे में अगर कोई सवाल है तो पहले ही ले लेते हैं, ताकि फिर आगे आगे बढ़ सके। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ लें। तो इसका मतलब है सवाल नहीं है तो कल का जो भी समझाया गई स्लाइड्स थी वो सब क्लियर हो गई हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गुरु पे, गुरु के एग्जाम पे। कल इसके बारे में भी चर्चा तो हुई थी कि गुरु के क्या टाइप्स होते हैं, मतलब कितने किस्म के गुरु होते हैं। तो काफी सारे जवाब भी आए थे कि शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, श्रीला प्रभुपाद के लिए भी कह रहे थे, जगत गुरु भी कह रहे थे। तो बेसिकली जो है ये आ गए दीक्षा गुरु। ठीक है, दीक्षा गुरु। और अब हम पढ़ेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब दीक्षा गुरु का काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, और शिक्षा गुरु का काम क्या होता है, वो क्या करते हैं। दोनों आते एक ही कैटेगरी में है, और जैसे हमने ये पढ़ा भी था कि इनमें कोई इज एज गुड एज, मतलब इनमें कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो आगे हम देखेंगे अभी दीक्षा गुरु में क्या क्वालिटीज आती हैं, कि क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दीक्षा गुरु हिदायतें देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमें। ठीक है, पहला ये होता है इनिशिएट करते हैं हमें, मतलब कि हमें दीक्षा देते हैं और हमें परंपरा से जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कहते कि मुझसे जुड़े, पर वो परंपरा से जो आ रही है, डिसाइप्लिक सक्सेशन जो हम सुन रहे हैं उससे हमें जोड़ते हैं, हमें दीक्षा देते हैं। और हमें एक स्पिरिचुअल नाम, मतलब हमें एक आध्यात्मिक नाम, दीक्षित नाम जिसे हम बोलते हैं, वो देते हैं हमें। मंत्र देते हैं और डिसाइप्लिक वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब कि जी, जो शागिर्द होता है, शिष्य होता है, उसकी जो भी वो कस्में लेता है, जो प्रतिज्ञा होता है, उसको स्वीकार करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम प्रभु जी इसी स्लाइड में ही नीचे आता है जो दीक्षा का मीनिंग अलग से है, दी और इक्षा बाद में है ना। ठीक, इसके बाद में है, इसके बाद में। ठीक प्रभु जी। एक्चुअली ये स्लाइड में नहीं है, बट आप हैंडबुक, पेज नंबर दिखा सकते हैं। हाँ, हैंडबुक मैं भी खोल लेता हूँ। मैं भी तब तक ये निकाल लेता हूँ, सो ठीक है, दैट या पहले ये हम कर लेते हैं इसके बाद। पहले से। हाँ हाँ, इसे तो मुकम्मल कर दीक्षा गुरु, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा है वन, मतलब दीक्षा गुरु एक होते हैं। ठीक है, दीक्षा गुरु कई नहीं हो सकते हैं, जो हमने इससे पिछली जो स्लाइड्स हमने पढ़ी थी उसमें भी लिखा था कि दीक्षा गुरु एक ही होंगे। और वो क्या करते हैं, हमें हिदायत देते हैं, हमें आध्यात्मिक हमें जो है वो अपनी जो हमारी परंपरा है उसके साथ जोड़ते हैं, हमें दीक्षा देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, और आध्यात्मिक नाम देते हैं, हमें मंत्र देते हैं। और जो भी हमारी क्या कहते हैं, जो शिष्य कस्में प्रतिज्ञा लेता है उसको स्वीकार करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिमूव्स डिसाइपल सिंफुल रिएक्शन, यानी कि जिस वक्त इनिशिएशन हो रही होती है, जो दीक्षा का पूरा वो सेरेमनी चल रही होती है, उस वक्त जो भी डिसाइपल के सिंफुल रिएक्शंस होते हैं। सिंफुल रिएक्शंस क्या चीज है, कि जो भी हमारे पापों का रद्द अमल हमें मिलना
होता है, या पापों का जो भी हमारे रिएक्शन होना होता है, जो हमें मिलना होता है उसकी सजा, या उसको वो क्या करते हैं, उसको उससे हमें आजाद करवा देते हैं, हमें निजात दिलाते हैं। उस रिमूव्स डिसाइपल्स सिंफुल रिएक्शंस, जो भी पाप कर्म हमने किए हैं उसका, क्योंकि हमें पाप फल मिलने वाला है उसका, उससे हमें निजात दिलाते हैं, जो दीक्षा सेरेमनी हो रही होती है उस टाइम पे। और यहाँ पर दीक्षा गुरु एक होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमें इस बात को समझना है। फिर इसके बाद आते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि बहुत सारे हो सकते हैं। शिक्षा गुरु में हमने काफी डिस्कशन मतलब जो हुआ था उसमें ये था कि शिक्षा तो हमारे हमारे माँ बाप भी देते हैं, हमारे मित्र भी देते हैं, हमारे स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, लेकिन वो जो शिक्षा है वो आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होती है, वो भौतिक शिक्षा हमें मिल रही होती है जो हमारे टीचर्स देते हैं, या हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप। अब हमें किसी हद तक स्पिरिचुअल शिक्षा गुरु में हम उनको काउंट नहीं करते, वो हमारे आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, तो ये कौन सी, ये आध्यात्मिक शिक्षा हमें दे रहे हैं जो हमारे शिक्षा गुरु हैं। और ये और नेक्स्ट इसमें हमें परंपरा से जोड़ते हैं शिक्षा के थ्रू, मतलब कि जो हमें वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो शिक्षा